हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कमोडिटीज एंड क्रिप्टोज। तो बेसिकली कमोडिटीज में जैसे कि हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं, देयर हैज बीन अ वेरी गुड रन अप, मार्केट्स कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में बात करते हैं कि हमें क्या लगता है कि आगे कमोडिटीज में हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। एंड क्रिप्टोज भी बहुत अच्छे पॉइंट्स पे हैं, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में हमें क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, विच साइड इज द राइट साइड। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं गोल्ड के चार्ट को। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यह है गोल्ड का मंथली चार्ट। इस पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 2200 के आसपास ब्रेकआउट किया था इस ट्रेंड लाइन का, विच वाज अ मल्टी अप ट्रेंड लाइन। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट 2200 से ऑलमोस्ट 3900 तक चला है, विच इज ऑलमोस्ट अ मूव ऑफ 70-75%। एंड उसके बाद अगर हम अभी देखेंगे तो आरएसआई जो मंथली चार्ट का है दैट इज अबव 60, विच इज क्लियरली वेरी बुलिश। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो फिलहाल के लिए देयर इज अ शूटिंग स्टार इन प्लेस, ऑल्दो अभी वीकली क्लोजिंग नहीं हुई है तो अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। उसके बाद अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो डेली कैंडल भी इट इज काइंड ऑफ अ पॉज कैंडल। तो फिलहाल के लिए मार्केट में अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है उसको कंटिन्यूसली ऊपर जाने देंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको देखना है कि मार्केट में कब चेंज इन ट्रेंड होगा तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द बॉटम। एंड जैसे ही आपको दिखेगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट फिलहाल के लिए थोड़ा हॉल्ट कर सकता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट में कहां पे एक टेम्परेरी टॉप बनेगा। तो ऐसे हम लोग उसको एनालाइज कर पाएंगे, बट फिलहाल के लिए अगर हम देखेंगे तो मार्केट में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लैटिनम। तो ये है प्लैटिनम का मंथली चार्ट। इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट अराउंड 1050 लेवल्स, जब इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था कि यहां से प्लैटिनम आपको एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है ऑन द अपसाइड। एंड अगर आप देखोगे तो प्लैटिनम ने वहां से ऑलमोस्ट 3-4 महीने में करीब करीब 50% का मूव दिया है। एक महीने बाद ही मार्केट ऑलमोस्ट 30% चला था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा मूव दिया। थोड़ा ओवर एक्सटेंड होने के बाद वापस मार्केट थोड़ा कूल डाउन हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली वीक हैंड्स हैव टू बी टेकन आउट। उसके बाद आप देखोगे तो धीरे धीरे मार्केट ने चलना स्टार्ट किया। व्हाट वी डिड ऑन डेली टाइम फ्रेम वाज, हमने डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यूजिंग विच वी कैन ऑलवेज कैच वेरी बिग मूव्स दैट कैन कम इन द मार्केट्स। तो हम लोगों ने क्या किया, मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया प्लैटिनम ऑन 22 सितंबर, एंड वी डिस्कस्ड कि यहां से मार्केट बहुत अच्छा मूव दे सकता है। एंड अगर आप देखोगे तो उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट 4% ऊपर था। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 4 दिन के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट 10-15% का मूव दिया है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू ट्रेड दिस मूव इन डेरिवेटिव्स यू कैन मेक इमेंस मनी। अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हैं तो आपको समझ में भी आएगा कि हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अबव दिस ट्रेंड लाइन यू कैन बाय, लो विल बी द स्टॉप लॉस। एंड अगर आप ऊपर तक देखोगे तो यू कैन मेक ऑलमोस्ट अ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:7। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन, बट द प्री रिक्विजिट इज यू शुड हैव बिलीव इनटू द सिस्टम एंड यू शुड हैव बिलीव इन योरसेल्फ, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैच सच मूव्स। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट सिल्वर। तो सिल्वर हम लोग बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव बीन डिस्कसिंग इट सिंस $26, जब इसने सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो $26 वाला सिल्वर आज $46 चल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 75% अप फ्रॉम देयर। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 3 मंथ्स का चार्ट लगाता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि सिल्वर इज ट्रेडिंग नियर अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। ऑलमोस्ट $48 के आसपास मार्केट ने 1980s में एक ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद 2011 में मार्केट वापस ऊपर गया, उस टाइम उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया ऑफ अराउंड $49.8। एंड फिलहाल अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट $47 का हाई बना चुका है। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन हो बिफोर गिविंग द नेक्स्ट बिग मूव, या हो सकता है कि मार्केट एक बार वापस $50 तक कंप्लीट मूव दे एंड उसके बाद वापस नीचे जाए। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर मूव। आई वुड नॉट सजेस्ट शॉर्टिंग सिल्वर एट ऑल। अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले नीचे तो आप लोगों को इसको बाय करना चाहिए, या फिर जैसे ही सिल्वर में मल्टी अप ब्रेकआउट होता है हम लोग तब एंट्री कर सकते हैं। हम लोग इसमें वेट करेंगे पेशेंटली, जैसे ही हमें $50 के ऊपर का ब्रेकआउट दिखेगा हम लोग इसमें बाइंग की बात करेंगे। बट उससे पहले दिस इज अ हिस्टोरिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा वॉच आउट करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन एंड इथेरियम के बारे में। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन एंड इथेरियम सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम। बिटकॉइन ऊपर एक बड़े ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे था। उसके बाद अगर हम वीकली ड्रॉ करते हैं तो वीकली पे भी हमें दिख रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे बिटकॉइन डिस्कस किया था ऑलमोस्ट अराउंड 1,16,17,000, जहां पे हमने बोला था कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट कर सकता है। एंड अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज शिफ्ट किया है, तो हमें समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन का जो ट्रेंड है दैट इज मोर और लेस सेल ऑन राइज। जैसे ही मार्केट आपको ऊपर मिले आपको सेल करना चाहिए जहां भी आपको मौका मिल जाए। उसके अलावा अब हम इथेरियम को देखते हैं। तो इथेरियम के मंथली चार्ट पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास है, इसने आरएसआई 60 को भी क्रॉस कर दिया है। वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी उसने एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया।
एंड फिलहाल 60 RSI के ऊपर चल रहा है। ऑल्दो इथेरियम ने यहाँ पे एक लोअर टॉप बना दिया है, विच क्लियरली स्टेट्स कि फिलहाल के लिए इथेरियम का ट्रेंड इज ऑल्सो नॉट वेरी बुलिश, बिकॉज वंस अ लोअर टॉप इज फॉर्म्ड इट मींस दैट द अटर बुलिशनेस इज नॉट देयर। तो डेली चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे इथेरियम एक हायर बॉटम बनाए। तो अगर हमें यहाँ पे एक हायर बॉटम बनता हुआ दिखता है 50% या 61% के आसपास, तो हम लोग वहां पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि बिटकॉइन इज गुड फॉर शॉर्टिंग एंड इथेरियम इज गुड टू लॉन्ग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता, इट इज जस्ट लाइक निफ्टी हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं, बैंक निफ्टी शॉर्ट कर रहे हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज बोथ इंडेक्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दिस इज द सिचुएशन इन क्रिप्टो राइट नाउ। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जहां भी हमें शॉर्टिंग करनी होगी वहां हम बिटकॉइन पे फोकस करेंगे, एंड जहां भी हमें लॉन्ग करना होगा वहां हम इथेरियम को देखेंगे। तो इस वीडियो में वी एनालाइज दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑन अ राइज। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट ले कहीं पे, बट वी विल ओनली लुक फॉर बाइंग, या फिर अगर हमें कहीं पे मेजर टॉप या कोई 7 स्टार सेल सिग्नल मिलेगा तो हम लोग कोई शॉर्टिंग ट्रेड भी ले सकते हैं फॉर 1:3 और 1:5। उसके अलावा बिटकॉइन एंड इथेरियम में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही कन्वर्ट्स चल रहे हैं। बिटकॉइन में हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, वेयर एज इथेरियम में नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो देखने वाली बात यह होगी कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करता है, बिटकॉइन में शॉर्ट मिलता है या फिर इथेरियम में लॉन्ग का ट्रेड मिलता है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ हेल्प मिली तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।